फ्रेंड्स, हम आज आप सभी का ऑल इंडिया एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और आज आपको यूपीएससी के बारे में बताएंगे। जो स्टूडेंट 12वीं या ग्रेजुएशन से अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन्होंने सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम उनकी सहायता करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किए हुए हैं। आज हम यूपीएससी के बारे में बताएंगे। यूपीएससी जो आईएएस है, आईपीएस, आईएफएस जो लोग बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट बनना चाहते हैं, वे उन स्टूडेंट छात्रों को पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ये कब होता है, इसकी कितने स्टेज हैं, इन सब के बारे में हम एक सीरीज चलाएंगे पूरी, जिसमें पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ऐसे करके इंटरव्यू तक सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइए हम बताते हैं कि इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यह इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। एवरी ईयर यह जो आयोग है इसे कंडक्ट कराता है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इस प्रकार है। यह जो पेपर होता है यह 3 स्टेज में होता है, जिसकी फर्स्ट स्टेज जो होती है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है। सेकंड जो स्टेज होती है वो मेंस एग्ज़ाम होता है। थर्ड जो स्टेज होती है वो इंटरव्यू होता है। तब जो स्टूडेंट इन पूरे शेड्यूल, जो पूरी डिटेल इनके बारे में जान लेगा, तो उसे आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम क्या है। और जो इन स्टेज को पार करते चला जाएगा, जो इंटरव्यू में फाइनल मेरिट में जिसका नाम आएगा, वो ट्रेनिंग के लिए लाभासना जाएगा। आइए आज हम फर्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जो फर्स्ट स्टेज है, जिसे हम प्री कहते हैं, प्रीलिम्स कहते हैं, दरअसल वो 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले डायरेक्ट जो स्टूडेंट थे, जो यूपीएससी जो आईएएस बनना चाहते थे, वो डायरेक्ट मेंस लिखते थे और फिर इंटरव्यू। 1979 से इसे इंट्रोड्यूस करा गया। इसका जो मेन उद्देश्य है वो लगभग जो भीड़ है, लगभग लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिलअप करते हैं, उनकी छटनी के लिए इस एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया गया है। जो प्रीलिम्स है उसके वो एक दिन में 2 एग्ज़ाम लेते हैं यूपीएससी जो आयोग है। अब हम आपको प्रीलिम्स जो फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके जो प्रीलिम्स है इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं जो यूपीएससी एक ही दिन में कंडक्ट कराती है। जो पहला एग्ज़ाम होता है जनरल स्टडी, जो आपको 200 मार्क का होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम ऐड करना होगा, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो सेकंड है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम सीसेट कहते हैं, यह भी 200 मार्क्स का होता है और इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं, जो 2.5 नंबर का होता है प्रत्येक क्वेश्चन। परंतु यह क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको केवल 200 में से 66 नंबर लाने होते हैं और आप इसे क्वालिफाइंग कर जाते हैं। अब हम जनरल स्टडीज जो प्रीलिम्स का पेपर फर्स्ट है उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो सिलेबस है उसमें हम सारे विषय जो यूपीएससी ने दे रखे हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब है। अब हम आपको इसके सिलेबस के बारे में स्टार्ट से बताते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल जो महत्व की सामयिक घटनाएं हैं, यानी कि जो वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है वे,
दूसरा जो पॉइंट है इसका, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारत का इतिहास है और जो भारत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, दूसरा पॉइंट ये है। और तीसरा पॉइंट है भारत एवं विश्व यानी वर्ल्ड का भूगोल, जो प्राकृतिक भी, सामाजिक भी और आर्थिक भी, तीनों रूप से विश्व और भारत का भूगोल। जब हम इसका जो पॉइंट नंबर 4 है वो भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे। जो पॉइंट 5 है वो आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले आदि। नेक्स्ट जो पॉइंट है पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, केवल सामान्य मुद्दे। इसमें हमें कोई एक्सपर्ट या साइंटिफिक बनने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है सामान्य विज्ञान, जो जनरल साइंस होती है वह। अब हम बात करते हैं सीसैट की, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट की। उसका जो सिलेबस है इस प्रकार है। जो फर्स्ट पॉइंट है वह है बोधगम्यता, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड पॉइंट है संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, जिसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। जो थर्ड है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। जो नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट पॉइंट सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, आधारभूत संख्यन, बेसिक न्यूमेरिसी, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर होगा। आंकड़ों का निर्वचन, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा। यह भी क्लास 10th लेवल के स्तर का होगा। अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल, जो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ये क्लास लेवल 10th का होगा। ये नोट जो है, जो 10वीं कक्षा स्तर के अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता कौशल प्रश्न नंबर 2 के पाठ्यक्रम में अंतिम मद से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल अंग्रेजी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने आपको प्री के पैटर्न सिलेबस के बारे में बताया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मेंस के पैटर्न सिलेबस के बारे में बताएंगे। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और यूपीएससी की तमाम जानकारी जुटाने या पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे जुड़े रहे। धन्यवाद।